स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 की गणित में देखेंगे इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज। तो ये जो आपकी अभ्यास 5A है ये त्रिभुज के प्रश्नों पर आधारित है। तो त्रिभुज ये जो आपकी एक्सरसाइज 5A में पाइथागोरस प्रमेय यानी कि त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें लगता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में ये हमारा समकोण त्रिभुज है यानी कि 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण कौन सी होती है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण पर बने वर्ग, तो वर्ग हमारा कैसे बनते हैं ये देखिएगा, इस तरीके से हमारा बना वर्ग। तो कर्ण पर बना वर्ग और शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के, तो शेष दो भुजाएं यानी कि एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, इस पर भी वर्ग बनते हैं इस तरीके से। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग ये वर्ग बना और शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वर्ग में वर्गों की जो संख्या है वो कितनी है 25 है। जब 25 है तो इधर उधर वाले जितने भी हमारे वर्ग इसमें बनेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होंगे। तो जैसे मान लेते हैं इसके अंदर 9 वर्ग हैं और इसके अंदर कितने हैं 16। तो इसका मतलब ये हो जाएगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग यानी कि 25 और शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग यानी कि 16 और 9, यानी कि इन दोनों को जब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि कर्ण पर बने वर्ग और शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्या होता है योग के बराबर होता है। तो ये हमारा होता है इस तरीके से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा बन जाता है फार्मूला। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में जानिएगा कि कर्ण लंब और आधार कौन भुजा होती है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। तो जैसे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यानी कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री अवश्य मिलेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी हमारी कर्ण और ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो ये हो गया कर्ण, तो आप समझ गए होंगे कर्ण कौन सा होगा 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो होगी कर्ण। अब जिससे यानी कि जिस पर कोई चीज टिकी होती है वो होता है हमारा आधार। जिस पर कोई चीज टिकी होती है वो हमारा क्या होता है आधार। तो ये हमारा इस तरीके से फिगर बना यानी कि नीचे पोर्शन ये, तो ये हमारा आधार हो गया। अब आधार लंब कौन सा होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, वो हमारी जो भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी लंब। तो इस तरीके से आप कर्ण लंब और आधार की जो भुजाओं का आपको ज्ञान हो चुका है। तब अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो देखिएगा कैसे करते हैं। दिया है पहला प्रश्न है आकृति 5.17 यानी कि 5.17 इस आकृति का नाम है 5.17 में कोण भी समकोण है। कोण भी ये वाला जो है वो 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो भुजा CA की माप होगी। इस भुजा की माप हमसे पूछी जा रही है। तो बस सभी में फार्मूला आपका यही लगेगा। अब ये फार्मूला बिल्कुल रट लीजिए। रटने के साथ में ये जो हमारे लंब कर्ण आधारी भुजाओं का भी आपको ज्ञान हो गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। ये नहीं कि कर्ण पूछा जा रहा है कर्ण, तो कर्ण में लंब का मान रख रहे हो या आधार में लंब का मान रख दो, तो इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर देखिएगा तो हमारा फार्मूला इसमें क्या लगेगा, जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया गया हो तो हमारा यही फार्मूला लगेगा पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो इसमें हम रखेंगे मान कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले जानिए कर्ण कौन है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है तो इसका नाम है AC।
या AC कह सकते हैं या CA कह सकते हैं। CA पूछ रहा है तो इसमें लिख देंगे CA। तो ये हो जाएगा CA का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, जो भी 90 डिग्री के सामने, यानी कि 90 डिग्री, ये तो नीचे आधार हो जाएगा, तो 90 डिग्री वाली लाइन जो होगी, जो सीधे ऊपर तक गई होगी, वो होगी हमारी लंब। तो लंब का नाम क्या रखेंगे, AB लिखिए या BA लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार इस पर हमारा ये फिगर टिका हुआ है, यानी कि नीचे आधार यही है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, CB लिखो चाहे BC लिखो। तो ये हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण लंब आधार में हमने जो भी हमारे दो नाम से रेखाखंड बने हैं उनकी हमने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद अब हम इसमें रखेंगे मान CA का मान ये निकालना है, तो हमारा CA का स्क्वायर ही रहेगा बराबर AB का स्क्वायर, AB का जो मान है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस BC का जो मान है वो हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम हल करेंगे, तो ये CA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 गुणे 6, तो 6 रंग कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 गुणे 8, तो 8 ठीक कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर लिखेंगे CA का स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 36 में जब हम 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, यानी कि 100 हो जाएगा। तो CA स्क्वायर, CA का जो होल स्क्वायर है बराबर 100 आया। तब इधर स्क्वायर में लिखा है तो इसको भी स्क्वायर में लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिएगा CA का स्क्वायर बराबर, आपको अगर ऐसे डायरेक्ट आता है कि ये 10 का स्क्वायर है, 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है ना, 10 गुणे 10 बराबर 100। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1 से लगाकर 20 तक ये वर्ग आप याद कर लीजिए, तो ये बहुत ही जरूरी यानी कि काम आएंगे आपको। तो ये हमारा जो 100 है वो 10 का स्क्वायर बन जाता है, या तो फिर आप वर्ग निकालिए। कैसे, 100 लिखा हमने, किसका वर्ग है निकालने के लिए इसको हम 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, फिर 5 एकम 5, तो जोड़ा किसका बना, 2 का बना, 5 का बना। तो इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, उगड़े में इससे 5 से 1 जोड़े से बाहर निकलेगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो CA का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इधर का स्क्वायर कट जाएगा, तो CA की माप आ जाएगी 10। हमसे ये सब मात्रक दिए हैं सेंटीमीटर में, तो CA बराबर क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखेंगे पहला पार्ट 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो विकल्प होगा वो विकल्प हो जाएगा दूसरा सही आपका। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, आकृति 5.18, ये आकृति 5.18 है में कोण A समकोण हो, कोण A ये वाला कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। तो AB की माप होगी, तो AB इसकी माप हमसे पूछी जा रही है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमने बताया है समकोण त्रिभुज अगर है तो वही पाइथागोरस वाला प्रमेय वाला फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो यही तो फार्मूला लिखा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा कर्ण कौन सी भुजा है, तो हमने बताया था कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी, तो इसका नाम है BC। तो यहां पर लिखेंगे BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। हम जितने भी फार्मूले, वैसे आपके जो भी फार्मूले 3 प्रकार से फार्मूले बन जाएंगे, लेकिन हम इसी फार्मूले में रख के इसको हम हल करेंगे। फिर इसके बाद लंब का मतलब है, अब लंब आप इसको मान लीजिए या फिर इस वाली भुजा को मान लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री के
यानी कि 90 डिग्री जो लंबी सी भुजा है ये वाला हम एक लंब मान लेते हैं, या तो फिर यह वाला मान सकते हैं या तो ये वाला। तो हम मान लेते हैं AC। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर का मतलब है आधार जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया AB। यहां पर हम आपको बता दें कर्ण हमारा बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए, बाकी लंब और आधार आपका बदल सकता है, तो उसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर BC का स्क्वायर, BC हमारा कितना है, BC जो है उसकी माप है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और प्लस AB स्क्वायर, AB ही तो पूछा जा रहा है, तो AB स्क्वायर की जगह पर AB स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या एक तरफ करेंगे, ये जो हमारा अंक वाला है ये अंक एक तरफ जाएगा, तो ये हमारा अंक प्लस का है, कुछ नहीं निशान दिया है तो प्लस का ही माना जाएगा, या AB के साथ में ये प्लस का है तो ये इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 13 स्क्वायर पहले से दिया था 13 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और ये फिर हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे, तो सबसे पहले वर्ग और फिर घटाएंगे बाद में। तो 13 का स्क्वायर 13 तरयम होता है 169, या आप 13 गुणे 13 कर सकते हैं, माइनस 12 स्क्वायर यानी कि 12 गुणे 12, 12 तरयम होता है 144, बराबर क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब इसको 169 में से 144 घटा देंगे, तो 9 में से 4 गया बचेगा 5, 6 में से 4 गया बचेगा 2, 1 में से 1 गया बचेगा क्या 0, तो इसका मतलब होगा केवल 25, और बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर इधर हमारे स्क्वायर में दिया है तो इसको भी स्क्वायर बनाएंगे, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 5 गुणे 5 यानी कि 25 होता है ना, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर ये मात्रक सेंटीमीटर में दिए थे, तो AB बराबर 5 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका विकल्प सही होता है तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, जो कि बहुत ही सरल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुज को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न है, ये इसके 4 चित्र दिए गए हैं और इसके ये 4 विकल्प है, इसी में आपको भरना है। भरना क्या है, कुछ नहीं भरना है। देखिएगा कैसे, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 4 था तो 4 का स्क्वायर यानी कि ये दिया गया है, इधर 7 का स्क्वायर दिया गया है, ये x बचा है तो यहाँ पर हम x लिखकर इसका हम स्क्वायर कर देंगे बस। दूसरा 5 का स्क्वायर यानी कि ये हुआ 5 का स्क्वायर, और एक तरफ दिया है a का स्क्वायर दिया है, तो हमारी ये वाली संख्या बची, ये संख्या है हमारी 5, तो यहाँ पर 5 लिखकर स्क्वायर कर दिया जाएगा। तीसरा 13 का स्क्वायर यानी कि ये वाली संख्या, इसका स्क्वायर दिया गया है और 7 का भी स्क्वायर दिया गया है, बचा हमारा क्या p, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p, उसका कर देंगे क्या स्क्वायर, तो हो जाएगा p स्क्वायर बस। यहाँ पर देखिएगा y स्क्वायर यानी कि इसका, इस भुजा का स्क्वायर दिया गया है, 10 का भी स्क्वायर दिया गया है, बचा हमारा क्या 8, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 8 का स्क्वायर, बस हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, यानी कि ABC का मतलब कोण B, बीच वाला जो होता है कोण B क्या है, समकोण है। यदि AB 7 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर है, BC हमसे पूछा जा रहा है तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बस ये पूरी एक्सरसाइज आपकी आधारित है पाइथागोरस प्रमेय पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कौन सा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय वाला, यानी कि
लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों जो होते हैं ये बराबर होते हैं किसके? कर्ण के स्क्वायर के। तो फार्मूला क्या हुआ? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा कर्ण का स्क्वायर, इसमें कर्ण लंब आधार है कौन सा? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण, जिस पर ये नीचे लंब व आधार में कोई भी हम चेंज कर सकते हैं, या आप इसको लंब मान सकते हैं या आधार मान सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा इस पोर्शन पर टिका हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा? लंब। या इसको लंब मानकर ये वाला आधार मान सकते हैं। यानी कि ABC है ना, तो AB नीचे कर सकते हैं, यानी कि ये वाला आधार कर सकते हैं, ये वाला लंब कर सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्ण जो है वो कर्ण के ही सामने रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कर्ण क्या है? कर्ण का नाम है CA की लंबाई पूछता है तो CA लिखेंगे, AC ना लिखकर CA ही लिखेंगे। तो CA का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर। लंब हमने क्या माना है? AB। सबसे पहले भुजाएं लिखेंगे, फिर इसके मान रखेंगे प्लस आधार को क्या माना? CB। अब इसमें रखेंगे मान। तो कर्ण तो हमको निकालना ही है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण AC यानी कि CA दिया है, तो ये हो जाएगा CA का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB का मान कितना है? AB का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस CB कितना है? 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो CA का स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, 7 सत्ती कितना हो जाएगा? 49 प्लस 24 और 24, यानी कि अगर 20 का निकाला जाए तो 400 हो जाएगा, और 4 और यानी कि 4 चक्कू 16, तो कितना हो जाएगा? 416। कितना हो जाएगा? 416। या सीधे सीधे आप 24 और 24 की गुणा करवा लीजिए। 4 चक्कू 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा? 9, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 6, 9 8 कितना हो जाएगा? 17, 17 के साथ हासिल 1, 4 कितना हुआ? 5, यानी कि अलग अलग आ रहा है, तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे। तो 24 और 24 की गुणा, तो 24 और 24, 4 चक्कू 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा? 9, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, ऐसे ही रखेंगे, यानी कि अलग अलग ही गुणा करवाएंगे। तो यहां पर आया 576, 24 और 24 की गुणा होगी 576, यानी कि जैसे हमको दिया गया है 7 का स्क्वायर है, तो 7 गुणे 7 की ही गुणा करवाएंगे। 24 है तो 24 गुणे 24 की ही गुणा करवाएंगे, फुटकर नहीं करवा सकते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे, 576 में 49 को जोड़ देंगे, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 कितना हो जाएगा? 625। तो बराबर क्या हो जाएगा? 625। ये क्या हो जाएगा? CA का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। 625 जो वर्ग होता है वो 25 का होता है, 25 संयम 625। तो CA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 625 लिखा है, तो इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। 25 संयम 625। या आपको अगर कोई बड़ी संख्या मिल जाती है तो कैसे करते हैं? ये लिखा हमने 625, लास्ट का अंक 5 से है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो जोड़ा, 5 का जोड़ा 5 का जोड़ा, यानी कि एक जोड़े से एक लिया जाएगा, इसमें से गुणा फिर इस जोड़े से लिया जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा? 25। तो ये 25 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा CA बराबर क्या होगा? 25, और 25 जो मात्रक जो दिए थे ये सब सेंटीमीटर थे ना, तो CA की लंबाई कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए, पूछा जा रहा है कि नहीं? तो अतः CA की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, या फिर इतना ही रखेंगे। तो हमने क्या बताया यहाँ पर? चाहे इतना ही रखेंगे। ये लैंग्वेज का आपका सवाल है, तो CA की लंबाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अतः
CA की लंबाई, CA की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, CA की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। यहां तक कि आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां। आयत ABCD में विकर्ण CA 20 सेंटीमीटर है। ये हमारा आयत दिया गया ABCD, इसमें विकर्ण यानी कि इनके जो कोने होते हैं, शीर्षों को जब एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये हमारे विकर्ण बन जाते हैं। सम्मुख शीर्ष जो होते हैं वही विकर्ण होते हैं मिलाने पर। तो विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, CA 20 सेंटीमीटर और AB 16 सेंटीमीटर। फिर BC की लंबाई, ये वाली लंबाई पूछी जा रही है। तो इसको हमको ऊपर वाली भुजा से यानी कि ये वाली भुजाओं से हमको मतलब नहीं है, यानी कि ये हमारा बन जाता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी कि ABC वाला देखेंगे केवल, ABC। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हमारा वही कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए बिल्कुल। कर्ण कौन सा होगा? जो हमारा 90 डिग्री, यही तो एंगल बन रहा है, ये वाला तो बनेगा नहीं ना, ये वाला बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, इसका नाम है AC या CA। विकर्ण तो यहां पर दिया भी है कि विकर्ण CA। तो विकर्ण CA जो होगा, कहने में ये हमारा विकर्ण है, लेकिन ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूला होगा वो हमारा कर्ण होगा। कर्ण क्या लिखेंगे? CA। तो CA का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमारा कौन सा होगा? ये हमारा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब हमारा हो जाएगा BC प्लस आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा AB। तो इसमें अब हम रखेंगे मान यानी कि CA दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, तो ये रखेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये BC का स्क्वायर है, BC हमको निकालना है तो BC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस AB का स्क्वायर यानी कि ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे। ये वाली जो अंक है ये हमारी संख्याएं ये एक तरफ आएंगी। तो इधर 20 का स्क्वायर पहले से दिया था, ये प्लस का 16 स्क्वायर है तो ये माइनस का हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ये वाली संख्या हो गई, ये वाली संख्या इधर आ गई, यानी कि माइनस का 16 स्क्वायर बराबर का BC स्क्वायर बचा, बराबर बचा BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 20 विषयम कितना हो जाएगा? 400, यानी कि 20 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी? 400 माइनस 16 सोलहम। तो यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं। 16 सोलहम होता है 256। 6 रंग 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 कितना हो जाएगा? 9, 1 6 का 6, 1 1 कम कितना हो जाएगा? 1, तो कितना हो जाएगा? 6, 9 6 15 5 हासिल 1 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि आपको डायरेक्ट अगर वर्ग नहीं मालूम है तो आप गुणा करवा लेना 2 बार उसकी। तो ये कितना हो जाएगा? 256 बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, तो इन दोनों को घटा देंगे 400 में से 256, 400 256 घटाते हैं, 0 6 जाएगा नहीं, पीछे से हासिल लेंगे, यहाँ पर भी नहीं, और पीछे हासिल लेंगे तो यहाँ पर देगा, तो यहाँ पे होगा 10, पीछे क्या बचेगा? 3, ये आगे हासिल देगा 10, पीछे क्या बचेगा? 9। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 3 से 2 गया 1। तो ये हो जाएगा 144। 144 बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। अब ये 144 किसका वर्ग है? अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अन्यथा आप निकाल भी सकते हैं। तो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो स्क्वायर कट जाएगा,
जब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो BC बराबर कितना आ जाएगा 12। और जो BC बराबर 12 क्या होगा, ये होगा हमारे सेंटीमीटर की बात की जा रही है तो सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः BC की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। अतः BC की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरे से, सीढ़ी के ऊपरी सिरे से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको प्रश्न कैसे करना है। तो 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। मान लीजिए ये हमारी है दीवार, ये क्या है, दीवार। जब ये दीवार है तो दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है क्या, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी। यानी कि 25 डेसीमीटर, अगर इस दीवार से अगर हमको सीढ़ी लगाना है तो सीधे थोड़े लगा देंगे, यानी कि सीढ़ी कुछ इस प्रकार से लगेगी। लेकिन 25 डेसीमीटर हटाकर, यानी कि सीढ़ी जो रखी जाएगी वो इससे 25 डेसीमीटर हटाकर, 25 डेसीमीटर, ये दीवार है, दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाई गई है सीढ़ी। तो ये लगेगी अब हम सीढ़ी। तो ये हो गई आपकी सीढ़ी। जब ये सीढ़ी होगी, सीढ़ी कितनी लंबी है, 65 डेसीमीटर। सीढ़ी की जो लंबाई दी है ये हमारी है सीढ़ी, 65 डेसीमीटर। ये दीवार से दूरी हटाकर लगाई गई ना सीढ़ी। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि दीवार के आधार से, दीवार के आधार का मतलब दीवार का जो आधार होगा ये होगा, आधार का मतलब नीचे, सीढ़ी के ऊपरी सिरे से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की या ऊपरी सिरे से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे से ऊपर तक की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊपरी सिरे की यहाँ पर है, ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से और सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई, यानी कि ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ नाम ले लेंगे, ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो यहाँ पर देखिएगा जो दीवार का, यानी कि दीवार जो 25 डेसीमीटर छोड़ के जो हमारी लगाई गई है, यानी कि सीढ़ी लगाई गई है, तो यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा है। जब 90 डिग्री का बन रहा है तो इसके जो सामने वाली भुजा क्या होगी, ये जो भुजा है वो हमारी होगी कर्ण। ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये हमारी क्या हो जाएगी लंब। तो इस तरीके से कर्ण, आधार, लंब जरूर निकाल लीजिएगा। अब हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने बताया है कि जो आपकी अभ्यास 5A है पूरी पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित है। ये बस पाइथागोरस प्रमेय यानी कि फार्मूला याद कर लीजिए बस। तो इसके बाद कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण का नाम है AC, यानी कि अक्षर के द्वारा लिखेंगे तो AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, और फिर लंब क्या है, लंब जो है ये हमारी दीवार जो है ये लंब है, तो लंब का इसका नाम क्या लिखेंगे AB। तो
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है, इसका नाम है बी सी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। अब हम रखेंगे इसमें मान AC, AC का मान कितना है, यही हमको निकालना है, यही है हमारा दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई, दीवार का आधार ये है, ऊपरी सिरे की ऊंचाई ये हमको निकालना है। तो यहां पर हम रखेंगे AB ही, AB यहां पर जो रखा गया है, फिर से देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या था, यानी कि AC था, अब लंब क्या था, AB था, आधार क्या था, BC था, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण AC, AC की लंबाई कितनी है, AC ये वाला है हमारा AC, AC यानी कि हमारा कर्ण जिसकी लंबाई है 65 डेसीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 65 डेसीमीटर, मात्रक बाद में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, लंब जो है वो दीवार है, दीवार हमारी क्या है, AB, इसका नाम है AB का स्क्वायर, तो ये हमको निकालना है ना, तो AB ऐसे ही रहेगा प्लस आधार BC 25 सेंटीमीटर है, 25 डेसीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 25, मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक लास्ट में लगा देंगे। अब ये जो हमारी संख्याएं हैं इनको हम करेंगे पास पास में, यानी कि ये वाली प्लस की है तो इधर चली आएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 65 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, ये 65 का स्क्वायर ये लिखा गया, ये प्लस का है तो माइनस चला गया, आगे क्या बचा बराबर AB स्क्वायर, बराबर AB का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे 65 गुणे 65, 25 गुणे 25, 65 गुणे 65, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 6 का 30, 30 और 2 क्या हो जाएगा 32 गुणे 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 लगेगा, 6 रंग 36, 37, 38, 39, तो 5 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 3 कितना हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा, इसकी गुणा 65 और 65 की गुणा 4225, 4225 माइनस 25 का स्क्वायर 25 संयम होता है 625, बराबर क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटा देते हैं 625, 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, और यहाँ पर बचा हमारा 2 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पर जो 12, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो इसको घटाने पे हमारा बचा 3600, और 3600 बराबर क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 3600 का वर्ग करेंगे, किसका होगा, देखो ये 36 जो है ये होता है 6 का वर्ग, 6 रंग 36, अब इसका मतलब डबल जीरो, इसका मतलब हो जाएगा 100, तो ये 10 का वर्ग बन जाता है, तो 10 यहाँ से मिल जाएगा और ये 6 मिल जाएगा, यानी कि 10 छंगा 60, ये जो स्क्वायर होगा वो 60 का स्क्वायर बनेगा, जाकर 60 का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर, 60 का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर 60 की गुणा करवा दें, सही है कि नहीं सही, 2 जीरो हो जाएंगे, 6 रंग क्या हो जाएगा 36, तो ये 60 का ही वर्ग है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो उसको सीधा करके लिख देंगे, AB बराबर कितना हो जाएगा 60, AB बराबर 60, तो ये AB बराबर 60 क्या होगा, ये डेसीमीटर होगा, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है तो अतः में लैंग्वेज लिख देंगे, अतः दीवार के आधार से, अतः यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आपको नीचे लिखना है, अतः दीवार के आधार से, अतः दीवार के आधार से अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई, सीढ़ी के ऊपरी सिरे की
ऊंचाई बराबर, ये क्या हो जाएगा 60, तो ये 60 हो जाएगा। आगे के मात्रक क्या था डेसीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 6 पूरा। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। जो भी ये प्रश्न है अगर इनका फिगर बना लिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है प्रश्न को करना। तो देखिएगा 26 मीटर लंबा एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है 26 मीटर, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। तो यहां पर सबसे पहले हम यही बनाएंगे, यानी कि एक खंबा है, एक क्या है खंबा जिसकी ऊंचाई कितनी है 24 मीटर। ये 24 मीटर ऊंचे खंबे से बंधा है क्या एक 26 मीटर लंबा एक तार, 26 मीटर लंबा एक तार बंधा है। फिर क्या है, और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। दूसरा सिरा क्या है जमीन में गड़ा है, कहने का मतलब ऊपर यानी कि इस तरीके से बंधा है 26 मीटर लंबा तार और दूसरा सिरा जमीन पर गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, तो यहां पर फिर से देखिएगा 26 मीटर एक लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। 24 मीटर लंबा खंभा जो है इसके ऊपरी से सिरे से बंधा है क्या 26 मीटर लंबा एक तार, तो कुछ इस तरीके से बंधा है 26 मीटर लंबा एक तार और दूसरा जमीन में गड़ा हुआ है। तो ये हमारी जमीन आ गई, ये खंभे वाली जमीन हो गई। तो जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, जमीन पर खंभे यानी कि खंभे का जमीन ये है और तार के निचले सिरे की दूरी ये वाली हमसे पूछी जा रही है, ये नीचे वाली दूरी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस त्रिभुज को ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या बी इधर कर लेते हैं, तो जो समकोण त्रिभुज लिया जाएगा तो ए बी सी लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा फिगर। तो इस पे जो भी क्वेश्चन है ये त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, फिगर बना लिया तो समझो प्रश्न हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी का मतलब है जो बीच वाला कोण है वो समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में फार्मूला क्या होता है देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा जब फिगर हमारा बन गया है तो इसमें कर्ण लंब और आधार कौन सा होगा। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कर्ण की एक फिक्स होता है, यानी कि कर्ण जो होता है वही होता है, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी ये वाली जो होगी हमारी भुजा ये होगी कर्ण। लंब और आधार में आपका चेंज हो जाएगा तो आंसर नहीं बदलेगा। तो लंब आधार जो सामने वाली भुजा यानी कि खड़ी वाली 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये हो जाएगा हमारा लंब। हम इसको भी मान सकते हैं यानी कि आधार ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हमारा जो नीचे ये हो जाएगा हमारा आधार। तो हमसे आधार ही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। देख लिया जाए अगर इसको फिगर को अगर ऐसे कर दे तो लंब हमको निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। लंब मतलब आधार ये लंब हो जाएगा। उस प्रकार से जिस तरीके से फिगर लंब आधार में हम कुछ भी मान सकते हैं तो हमसे आधार निकालने को कहता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है सबसे पहले अक्षर में नाम लिखेंगे AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा का नाम है क्या नाम है AB। तो AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है CB लिख लो या BC। तो यहां पे लिख लेंगे BC का
स्क्वायर। इसमें अब हम रखेंगे मान AC की लंबाई 26 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 का स्क्वायर। मीटर को छोड़ देंगे, मीटर हम बाद में लिख सकते हैं। AB का स्क्वायर यानी कि 24 मीटर है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में क्या होगा, 26 और 26 की गुणा, 26 26, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो 6 7 6 यानी कि 676। ये हो जाएगा 676 बराबर 24 24 की गुणा, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 एक कितना हो जाएगा 9, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 9 8 17 के साथ हासिल 1, 4 एक कितना हो जाएगा 5 यानी कि 576। अब प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। जो BC का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम संख्या एक तरफ करेंगे, तो 676 इधर तो पहले से था, तो ये लिखेंगे 676। ये संख्या जो है ये प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी 576। और बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। 676 576 कितना कम है, 100 कम है, तो ये हो जाएगा 100 बराबर BC का होल स्क्वायर। 100 बराबर BC का होल स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर में लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे काहे में, स्क्वायर में। तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर बनता है, तो यहां पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा 10। 10 क्या होगा, क्योंकि मीटर की हम ये सब मीटर थे, तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अता भी लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का सवाल है, यानी कि भाषा का सवाल है, तो लास्ट में लैंग्वेज लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि जमीन पर खंभे और, तो लिखेंगे अतः जमीन पर खंभे और, अतः जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी बराबर, खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी बराबर 10 मीटर। दूरी बराबर 10 मीटर, यानी कि यहाँ से ये वाला जो आधार यानी कि CB है, ये हमारा 10 मीटर निकल के आया है। बाकी हमारा कर्ण लंब तो दिया था, आधार निकाला गया, कितना आया 10 मीटर। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न देखेंगे 8। निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, यानी कि जो भी एग्जाम्पल हमको दिए गए 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कि 3 4 5, ये पाइथागोरियन त्रिक है। प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाने हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमको 3 4 5, तो 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाने हैं, तो लिखेंगे पहला पाइथागोरियन त्रिक बराबर, पहला पाइथागोरियन त्रिक बराबर, उसी तरीके से दूसरा लिखेंगे, दूसरा पाइथागोरियन त्रिक बराबर, क्योंकि 3 बनाने हैं तो फिर लिखेंगे लास्ट में क्या, तीसरा पाइथागोरियन त्रिक बराबर, तीसरा पाइथागोरियन त्रिक बराबर। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस क्रम से आपको 2
3 और 4 से गुणा करवानी है। जैसे हमको ये त्रिक दिए गए हैं तो पहला पाइथागोरियन त्रिक बनाने के लिए हम 2 से गुणा, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दिया गया है तो 4 दूनी 8, हम 2 से गुणा करवा रहे हैं। 5 दिया है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो ये पहला पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगा। फिर दूसरा, तो अपने सबसे पहले 2 से गुणा करवाई इस वाले में पहला पाइथागोरियन त्रिक निकालने के लिए, फिर अब की बार हम करवाएंगे 3 से गुणा, तो यहाँ पर 3 है तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 और 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15। वैसे तीसरा निकालने के लिए 4 से गुणा, तो 3 चक्कू 12, फिर 4 चक्कू 16 और 5 चक्कू 20, तो ये निकल के आ जाएंगे। जो हमारा एक पाइथागोरियन त्रिक दिया गया था उसके 3 पाइथागोरियन त्रिक निकल के आ गए। इसी प्रकार से हम आगे भी प्रश्नों को करेंगे। दूसरा पार्ट, पाइथागोरियन जो त्रिक दिया गया है 5, 12 और 13, तो पहला पाइथागोरियन त्रिक क्या हो जाएगा, पहले 2 से गुणा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 12 है तो 12 दूनी 24, 13 है 13 दूनी 26, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर दूसरा पाइथागोरियन त्रिक निकालने के लिए यानी कि 3 से गुणा 3 से, तो 5 तियाँ 15 कामा 12 तियाँ 36, फिर क्या हो जाएगा 13 तियाँ 39। तीसरा पाइथागोरियन त्रिक अब 4 से गुणा करवाएंगे तो 5 चक्कू 20, 12 चौक 48 और 13 चक्कू 52, तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। फिर तीसरा देखेंगे, अगला पार्ट है तीसरा, पाइथागोरियन जो त्रिक दिया गया है 8, 15 और 17। पहला क्या हो जाएगा, तो 8 दिया है तो 8 दूनी 16 यानी कि 2 से गुणा करवाएंगे, 15 दूनी 30 और 17 दिया है तो 17 दूनी क्या हो जाएगा 34। अब वैसे 3 से गुणा दूसरा पाइथागोरियन त्रिक निकालने के लिए 3 से गुणा, तो 8 तियाँ 24, 15 तियाँ 45 और 17 तियाँ क्या हो जाएगा 51। अब 4 से गुणा तो 8 चौक 32, 15 चक्कू 60, 17 चक्कू 68। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8 पूरा। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। इसमें ये बताना है कि हमको ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है कि नहीं है, इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा पाइथागोरियन त्रिक का मतलब है इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। हमने पहले भी बताया है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। तो ये दिया गया 5, 12, 13, पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखना है। तो ये मान के चलिए जैसे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये जो है भुजाओं की लंबाई है। भुजाओं की लंबाई का मतलब है जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो इसमें कर्ण कौन सा हुआ, यानी कि ये जो 13 है ये क्या होगा कर्ण। कर्ण समकोण के यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, यानी कि ये 13 होगी। बाकी आप कर्ण को छोड़कर लंब आधार में से कुछ भी मान सकते हैं। ये आप मान सकते हैं 12, ये आप मान सकते हैं 5, या ये वाली मान सकते हैं 12, या ये वाली मान सकते हैं 5। तो इस तरीके से आप लंब और आधार में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्ण हमारा वही रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हो गई। अब इसमें बताना है हमको ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा पाइथागोरियन त्रिक का फार्मूला क्या होता है, यानी कि परिभाषा क्या होती है कि समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि इस तरीके से हमने वर्ग सबसे पहले बताया था, कर्ण पर बना वर्ग और शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे कि लंब का यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस
आधार का स्क्वायर। आप चित्र से भी समझ सकते हैं, बिना चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। कर्ण हमारा जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी कर्ण। लंब कौन सा होगा? लंब आधार में आप किसी में भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर बराबर लंब में रख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर और प्लस आधार क्या रख सकते हैं 12 का स्क्वायर। ये 12 इधर रख सकते हैं, 5 उधर भी रख सकते हैं। तो इसमें आपको ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये फार्मूला रखा, फार्मूले में रखा मान, और मान रखने पर यानी कि जब हम इसको हल करेंगे अगर दोनों तरफ बराबर आएगा तो ये पाइथागोरियन त्रिक होगा। यानी कि 5, 12, 13 अगर बराबर नहीं आता है तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं होगा। तो 13 त्रियम कितना होता है 169। अगर आपको गुणा या भाग नहीं आता, जो कुछ भी नहीं आता है तो रफ वर्क आप कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर है यानी कि 5 25 हो जाएगा, प्लस 12 ब्रयम हो जाता है 144। जब इसको हम हल करेंगे तो 169 बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष, ये बायां पक्ष होता है बराबर क्या आ गया दायां पक्ष। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है तो ये हमारा जो विकल्प यानी कि पहला पार्ट है ये पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो अतः में क्या लिखेंगे 5, 12 और 13 या 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक हैं, पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो इसी प्रकार से सब में रखेंगे ये फार्मूला। फार्मूले में मान रखा जाएगा अगर दोनों तरफ बराबर आता है यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आता है तो ये जो हमारे विकल्प दिए गए हैं, तीन त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, ये पाइथागोरियन त्रिक होंगी, अन्यथा नहीं होंगी अगर बराबर नहीं आता है तो ये आपका पहला जो पार्ट है ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे सही का निशान। किस तरीके से आप जानेंगे कि ये पाइथागोरियन त्रिक है, तो इसी प्रकार से आप जान पाएंगे। अब देखेंगे दूसरा पार्ट। तो दूसरे का हल फार्मूला यही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसमें मान रखा जाएगा और अगर बराबर आता है तो पाइथागोरियन त्रिक है, बराबर नहीं आता है तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो देखिएगा कर्ण में मान कौन सा रखेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी 15। तो यहां पर हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर बराबर, हमने बताया लंब और आधार हम किसी को भी मानकर हल कर सकते हैं। तो लंब हम मान लेते, पहले वाला लंब मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, 15 15 होता है 225। अगर आपको गुणा नहीं आती है 15 15 की, अगर डायरेक्ट नहीं मालूम है तो गुणा करवा सकते हो। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 बराबर हो जाएगा 49 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। तो इधर हमारा 225 ही रहेगा बराबर 9 4 13 13 के 3 हासिल कितना लगा 1, 6 4 10 10 1 कितना हो जाएगा 11, जो कि ये बराबर नहीं है। यहाँ से हमको मालूम हो जाता है बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये निशान है बराबर, ये होता है बराबर का निशान। अगर इसको काट दिया जाए तो ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, कि बायां पक्ष और बराबर दायां पक्ष नहीं है। तो अतः 7, 8 और 15 या 7, 8 और 15 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो ये वाला जो है हमारा जो दूसरा विकल्प है ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसके बाद देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखेंगे, सबसे पहले कर्ण स्क्वायर। तो 6 7 8 सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई 8,
तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो 8 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब कितना लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो 8 अट्ठे क्या हो जाएगा, 64 बराबर 6 छरंग 36 प्लस 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणे 7, 7 सत्ती क्या हो जाएगा, 49। तो 64 बराबर क्या होगा, 6 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, फिर 3 4 7, 7 एक क्या हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर जब हल किया तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा जो है 6 7 8, 6 कामा 7 कामा 8 पाइथागोरियन, 6 कामा 7 कामा 8 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। यानी कि 6 7 और 8, 6 7 8 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लगा देंगे हम क्रॉस का निशान, यानी कि ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे चौथा। अब देखेंगे चौथा पार्ट कि ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर, इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 17 यानी कि 17। तो यही हमारा कर्ण होगी 17 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन सा हो जाएगा, 8 हम मान लेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा 15, 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे लंब और आधार में कुछ भी चेंज यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कर्ण होना चाहिए वो सबसे लंबी भुजा वही रखी जाएगी इधर। तो 17 17 17 17 की गुणा करवाएंगे तो होगा 289 बराबर 8 का स्क्वायर है तो 8 8 64 प्लस 15 15 कितना हो जाएगा 225। तो ये तो 289 ही रहेगा बराबर, इसको जोड़ेंगे 4 5 9 6 2 8 और 2 का क्या बचेगा 2। तो दोनों तरफ क्या हुआ, बराबर हुआ ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हुआ। तो अतः जो चौथा पार्ट है क्या है, अतः 5 8 15 17, 8 और 15 17 पाइथागोरियन त्रिक हैं, पाइथागोरियन त्रिक हैं, यानी कि अतः 8 15 17 पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो ये हो जाता है आपका चौथा पार्ट। अब देखेंगे लास्ट पार्ट। तो इस पे हम लगाएंगे सही का निशान। अगला पार्ट है 3 4 5। ये मान लीजिए आपकी भुजाएं दी गई हैं, तो इसमें कर्ण कौन सा होगा, इसमें मान रखेंगे इस फार्मूले में, पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला है, इसमें मान रखेंगे। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होगी, सबसे लंबी है 5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 25, 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 25, 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर है तो 4 गुणे 4, 4 चक्कू क्या हो जाएगा 16। तो ये 25 बराबर 16 में 9, 9 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा। जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया तो ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो अतः 3 4 5 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। अतः जो 3 4 5 है ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 9 पूरा।